नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होमियो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज हमने वीडियो का जो विषय चुना है वह है लिप्रोसी। लिप्रोसी यानी कुष्ठ। कुष्ठ पुराने ज़माने में यानी आज से 1000 साल 2000 साल पहले इसे लोग पाप या श्राप के कारण मानते थे कि पाप किया है या श्राप किसी का पड़ा है जिसके वजह से ये कुष्ठ हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लीप्रा की वजह से होता है। यह एक माइक्रोबैक्टीरियम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 20 साल होता है। यानी जब हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो लिप्रोसी का जो सिम्टम है, लक्षण है, ये दिखाई देने में 5 साल से लेकर के 20 साल का समय लगता है। दोस्तों, इसका जो लक्षण होता है, स्किन पर एक फफोला जख्म बनता है। वह फफोला सूख करके वह पपड़ी बनता है। उस पपड़ी को उखड़ जाने के बाद वहाँ एक सफेद पैच रह जाता है, यानी वहाँ का स्किन सफेद हो जाता है। इसके साथ ही वहाँ संवेदना नहीं रहता है, यानी वहाँ छूने पर यह पता नहीं चलता है। इसके साथ ही उस एरिया में पसीना नहीं होता है और यदि उस एरिया का बाल है तो बाल भी झड़ जाता है। इसके साथ ही पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी ब्रेन और स्पाइन यानी रीढ़ और ब्रेन मस्तिष्क के छोड़ करके बाहरी जितने भी अंग हैं, सारे अंग में जो संवेदनशीलता है वह खत्म हो जाता है। यानी उसे स्किन को छूने पर या गर्म या ठंडा को संपर्क कराने पर पता नहीं चलता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो हम लिप्रोसी मान सकते हैं। दोस्तों, लिप्रोसी मुख्यतः 3 तरह का होता है। ट्यूबरकुलोसिस लिप्रोसी, जिसमें स्किन पर छोटा छोटा पैच बनता है जो सेंसलेस होता है। एक होता है लिप्रोमेटस। लिप्रोमेटस में भी जख्म बनता है, सेंसलेस होता है, लेकिन इसमें अंग में विकृति भी आना शुरू कर देता है और पैचेज की संख्या एक से अधिक होता है, यानी पूरे शरीर में यह फैल जाता है। इसके अलावा एक और होता है बॉर्डरलाइन लिप्रोसी, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस लिप्रोसी और लिप्रोमेटस लिप्रोसी दोनों का सिम्टम पाया जाता है। दोस्तों, इसको डायग्नोसिस करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग बायोप्सी टेस्ट कराते हैं। बायोप्सी टेस्ट में उस जगह का एरिया जहाँ पर स्किन सेंसलेस है या जख्म है या स्किन डिस्कलर हो गया है, उस एरिया का कुछ सेल को लेकर के माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है, जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम लीप्रा को देखा जाता है। यदि माइक्रोबैक्टीरियम लीप्रा उसमें पाया जाता है तो यह कन्फर्म हो जाता है कि यह लिप्रोसी है। इसके अलावे स्किन के अंदर लिप्रोमिन का इंजेक्शन दे करके वहाँ का रिएक्टिविटी देखा जाता है। यदि रिएक्टिविटी है तो लिप्रोसी है। इस तरह से हम लिप्रोसी को डायग्नोसिस करते हैं। अब लिप्रोसी का कुछ खास होम्योपैथ दवा बता रहा हूँ। ट्यूबरकुलिनम ओवनम। ट्यूबरकुलिनम ओवनम जिनकी फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस, दमा या निमोनिया का इतिहास रहा है, या जिन्हें पहले निमोनिया, दमा या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या उनके पूर्वज को ये बीमारी हुआ है, तो ट्यूबरकुलिनम ओवनम सप्ताह में एक खुराक देंगे। अगली दवा सल्फर ओवनम। जिनका स्किन चर्म देखने पर गंदा जैसा लगता है और उसमें खुजली होता है। इसके साथ उनका जो स्पाइन है, रीढ़ है, यदि कर्व्ड है, यानी वह देखने में कोड़ा जैसा लगते हैं, तो उनको सप्ताह में सल्फर 1 mg एक खुराक देंगे। इसके बाद अगली दवा ग्रेफाइटिस। जिनका स्किन पर जो जख्म बनता है, उस जख्म में
नमी होता है यानी चिपचिपाहट होता है, या उस जगह पर पसीना नहीं होता है, वहाँ के बाल उखड़ जाता है, या उस एरिया से ब्लड रिसते रहता है, यदि इस तरह का लक्षण है तो ग्रेफाइटिस 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो लिप्रोसी में आराम मिलेगा। इसके बाद अगली दवा कैलकेरिया काल, जिनका पेट ज़्यादा फूला हुआ रहता है यानी निकला हुआ रहता है, और उसके साथ ही सिर में पसीना होता है, और इनके साथ यदि लिप्रोसी का सिम्टम होता है तो कैलकेरिया कार्ब 200 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह के सुबह लेंगे तो लिप्रोसी में हमें राहत मिलेगा यानी ठीक होगा। अगली दवा है कैंथ्रिस, कैंथ्रिस 30 नंबर में, जिनको जो लिप्रोसी का जख्म होता है उस जख्म में जलन युक्त दर्द होता है तो कैंथ्रिस 30 नंबर में सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करेंगे तो लिप्रोसी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही हम एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, पाइबर मिथाइल क्यू, हाइड्रोकोटाइल क्यू, कैलोट्रोपिज क्यू, एजार्डिका क्यू, ये चारों क्यू की दवाएं एक बोतल में मिला करके आधे कप पानी के साथ 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो कुछ दिन लगातार सेवन करने के बाद लिप्रोसी में राहत मिलना शुरू हो जाएगा और अंगों में विकृति नहीं होगी। इसके साथ ही स्कुकम चक, स्कुकम चक 3x में एक टैबलेट करके 3 बार सुबह दोपहर शाम, इसका कोर्स 6 महीना से लेकर के 1 साल तक लेना पड़ेगा तो लिप्रोसी आराम हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बताएं या चक 3x बताएं, इनके साथ जो पहले हम कुछ लक्षणागत दवा बताएं और यदि उनका सिम्टम मिलता है जिस दवा का साथ में सेवन करेंगे, इसके साथ ही चरमुंडरा ऑयल और वाची ऑयल को मिला करके जहां जहां स्पॉट या जख्म बनता है उस एरिया में लगाना। तो दोस्तों ये रहा लिप्रोसी कुष्ठ की कुछ खास दवाएं। इसके साथ ही लिप्रोसी में कुछ खास परहेज की भी आवश्यकता होती है, जैसे अंडा, मछली या और नॉन वेज का जो चीजें हैं उसका हम सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम पत्तेदार हरे सब्जी का ज़्यादा सेवन करेंगे, फल का ज़्यादा सेवन करेंगे, अकुरे हुए अनाज का ज़्यादा सेवन करेंगे तो लिप्रोसी हमें बहुत जल्द रिकवर होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।